बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब कोई भी लबड़ में नुकसान नहीं होगा। वजह जेनेटिक्स, जो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम एवरी सिखा रही है, जिसकी वजह से अब लोगों को हर चीज़ का पता चल गया है कि कौन सा मेल होना चाहिए और कौन सी फीमेल होनी चाहिए, ताकि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। अब पेयर लेने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जी अब हमें पता चल गया है कि हमें कौन सा मेल लें, कौन सी फीमेल लें, कौन सी म्यूटेशन लें। तो हमें पहले ही पता होता है कि इसमें से चिक्स क्या आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरी जितनी भी ये थोड़ी बहुत कोशिश है, वो यही कोशिश है कि आप जैसे भाई और बहनें जो न्यू फैंसर इस फील्ड में आ रहे हैं, कम से कम उनको इन चीज़ों का तो पता होना, जिसकी वजह से वो लबड़ हॉबी में आते हैं, लबड़ बिजनेस में आते हैं, तो उनको आगे चल के इसमें फ़ायदा हो। जब आप लोगों को उस चीज़ का पता ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर इस फील्ड में लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि वो रॉन्ग पेयरिंग कर लेते हैं। बाद में जब साल बाद 2 साल बाद जाके पता चलता है, जब चिक्स आते हैं तो वो परेशान होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने वेलकम एवरी को एक इज़्ज़त बख्शी है, जो वेलकम एवरी ने तहिया किया कि मैं आने वाले न्यू फैंस से और जितने भी इस बर्ड्स फील्ड में हैं, लव बर्ड फार्मिंग में हैं, उनकी मदद कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वेलकम एवरी ही क्यों जो जेनेटिक्स सिखा रही है, और भी तो माशाल्लाह काफ़ी ब्रीडर हैं, काफ़ी पुराने ब्रीडर हैं, वो भी तो हो सकते थे। वेलकम एवरी ही क्यों है जिसने जेनेटिक्स के ऊपर ये वीडियो बनानी शुरू की है। वेलकम एवरी के ज़हन में कहाँ से आया, क्यों वेलकम एवरी को ज़रूरत पड़ी। हर बंदा घर बैठ के आराम से यहाँ पे बातों में हर चीज़ बता देता है। वेलकम एवरी क्यों इतनी मेहनत कर रही है, क्या इसमें वेलकम एवरी का कोई मुफाद है, या ये जेनेटिक बनाने से वेलकम एवरी के क्या बर्ड ज़्यादा बिक रहे हैं, या इससे क्या वेलकम एवरी को क्या मिल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे सिर्फ आप लोगों की दुआएं मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए वो ही काफ़ी हैं। क्योंकि वेलकम एवरी यानी कि मैं अब्दुल वहाब जब इस फील्ड में आया था ना, आज से कोई 3 साल 4 साल पीछे चले जाए, तो जब मैंने ये चीज़ें सीखनी शुरू की थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि तब मुझे ये चीज़, ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला, ठीक है। मुझे जितनी मुश्किलातों से गुज़रना पड़ा, जितनी परेशानियां हुई मुझे, ठीक है, कि यार ये कैसे जेनेटिक होती है, कहाँ से सीखा, बड़ा टाइम लगा। अब तो समझ ले कि पक्की पकाई आप लोगों के सामने है, ठीक है। आराम से एक वीडियो देखें और आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें माशाल्लाह तब भी ब्रीडर थे, क्या वेलकम एवरी आई है तो तब लबड़ का काम शुरू हुआ है? नहीं, ये तो माशाल्लाह कि 20-25 साल से लबड़ पाकिस्तान में आए हुए हैं और लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जेनेटिक किसी ने नहीं समझाई, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत महसूस हुई। मैंने सोचा कि यार इंशाल्लाह अगर मुझे इस चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया, अगर मुझे समझ आ गई तो मैं लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। देखिए जब मैं था तो मैं कभी नेट पे सर्च कर, कभी गूगल पे सर्च कर, और ये अब मत समझे कि ये बड़ा इजी काम है तो बड़ी इजीली ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नहीं। हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये इजी वे में जेनेटिक्स पता चल रही है। जब मैं था तब ये चीज़ें नहीं थी। जैसे अभी आप लोग मुझे मैसेज कर देते हैं, वाह भाई जेनेटिक्स का एक और पार्ट बनाएं, कुछ और बताएं। जैसे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑफलाइन के ऊपर वीडियो बना दी हुई है कि ऑफलाइन बर्ड कैसे जीन्स कैरी करता है, वो इंशाल्लाह कल आपको वीडियो आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, तब मुझे बड़ी परेशानियाँ हुई। मैं चाहता था कि यार मेरे दौर में कोई ऐसा बंदा होता तो जो चीज़ें मैंने 6 महीने साल में सीखी है ना, मैं महीने में सीख जाता, मुझे ये चीज़ें पता चल जाती। लेकिन जैसे आपको बताया है 20-25 साल हो गए हैं लव बर्ड को पाकिस्तान में आए हुए, आज तक किसी ने जेनेटिक के ऊपर नहीं बनाई, ठीक है। यहाँ शायद उनके ज़हन में नहीं था। देखिए वेलकम एवरी को आए हुए 3-4 साल हुए हैं। वेलकम एवरी ने जितनी भी वीडियो बनाई है न्यू फैंसर के लिए बनाई है, हॉबी को प्रमोट करने के लिए बनाई है। इससे पहले जो लोग थे उनको भी 15-15, 20-20 साल हो गए, उनकी वीडियो देखें, उनके फेसबुक देखें, काफ़ी ऐसे माशाल्लाह लोग हैं, लेकिन कभी शायद उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी या फिर शायद उनके ज़हन में नहीं था। बाकी अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हमारे पास जो इल्म है हम लोगों तक पहुँचाएँ। देखिए अब जो चीज़ें मुझे पता है, क्या इसको मैं अपने पास ही रखूं कि सिर्फ वेलकम एवरी तरक्की करे? अच्छा, अगर अब्दुल वहाब भाई यानी कि मैं कितनी देर ज़िंदा रहूँगा, जब मर गया तो ये सारी चीज़ें मैंने कब्र में लेके जानी है,
کیا یہ آگے میرے کام آئیں گی؟ قبر میں لے جاتا ہوں میں کہ جی مجھے جی جینیٹکس کا پتہ تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا تو شاید مجھے اس کی وجہ سے جنت مل جائے، نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو یہ سمجھ آ گئی، کسی ایک بندے کو، ایک بہن کو سمجھ آ گئی اور اس نے اس پہ ورکنگ کی، اس کا فائدہ ہو گیا، شاید اس کے دل سے نکلنے والی دعا میرے لیے جنت کا باعث بن سکے۔ آپ لوگوں نے کہاوت تو سنی ہوگی کہ چودھری گلہ نہ نہیں کھواننا بند ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لو برڈ فارمنگ میں چودھری پتہ کون ہے؟ وہ ہے جس کو جینیٹکس آتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اگر دیکھیں کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہر چیز جینیٹکس اگر ہم نے یہ لوگوں کو سمجھا دی تو پھر منو چودھری کون کہے گا، یہ تو پھر ہر کوئی چودھری بن جائے گا۔ تو ویلکم ایوری کی کوشش یہ ہے کہ لو برڈ فارمنگ میں ہر بندہ چودھری بنے، ہر بندے کو پتہ ہو۔ لیکن کئیوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یار جب ہر چیز لوگوں کو پتہ چل گئی تو پھر منو چودھری کون کہے گا، کون کہے گا کہ یار واہ سب کو پتہ کریے یار یہ جینیٹکس، یار اس میں سے میل ہے تو یہ فیمیل ہے، اس میں سے کیا چیز نکلے گی، تو پھر تو مجھے کوئی میسیج نہیں کرے گا، ہر کسی کو پتہ ہوگا۔ اور ویلکم ایوری کی کوشش ہے کہ ہر بندہ چودھری بنے اس فیلڈ میں، اس کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا حق ہے۔ بھائی جان اگر وہ اس فیلڈ میں آیا نا نیو فینسر، وہ کس سے پوچھے گا؟ پرانے بریڈروں سے پوچھے گا۔ دیکھیں میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نیو بریڈر میں کہلاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پرانے بریڈر وہ ہیں کہ جو ماشاءاللہ جن کو 20 25 30 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں۔ دیکھیں کئی ایسے نیو فینسر ہیں جن کو ابھی کہتے ہیں جی ہمیں 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں، تو ویلکم ایوری کو بھی الحمدللہ یہ 3 4 سال ہی ہوئے ہیں، ہم کوئی بہت پرانے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس فیلڈ میں آ رہا ہے نا اس کو 10 سال کے دھکے نہ کھانے پڑے، وہ سال میں آئے ایسے سیکھے اور اپنا کام کرے۔ اور آپ لوگوں کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں، مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ وہاب بھائی یہ جو آپ سکھا رہے ہیں یار آپ اس پہ پیسے بھی لے سکتے تھے، اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا وہاب بھائی آپ اپنی ورک شاپ چلائیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ لوگ آئیں گے اور فی ممبر سے آپ 5000 روپیہ لیں، سم تھنگ جتنے بھی آپ نے کرنے ہیں وہ کریں، تو آپ کے پاس بندے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو سکھائیں اور ساتھ میں یہ ساری چیزیں جینیٹکس سکھائیں۔ بھائی جان یہ بڑی محنت کا کام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ویلکم ایوری نے وہ بھی کام نہیں کیا۔ تو آپ لوگوں نے اسپیشلی دیکھا ہوگا میرا تھم نیل جو جینیٹکس کا میں پڑھا رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر اسپیشلی میں نے لکھا ہے فری کورس، ٹھیک ہے؟ میں نے وہاں پہ بھی لالچ نہیں کی، الحمدللہ میرے لیے دعائیں ہی کافی ہیں۔ کافی لوگوں نے کہا جی آپ اپنا ایونٹ کرائیں، اس پہ بھی آپ سکھا سکتے ہیں، بڑا زبردست ہوگا، وہاں پہ لوگ آئیں گے وہ سب جینیٹکس سیکھیں گے، اور ان کے لیے جو خاص کر کے نیو فینسر ہیں۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ایک تو میرا ایونٹ پہ کافی کم چکر لگتا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا مصروف ہوتا ہوں، باقی سب کو مصروفی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ میں یہاں پہ ایزیلی کمفرٹیبل ہو کر آپ لوگوں کو سکھا سکتا ہوں، اور مجھے یہ بہتر لگتا ہے تاکہ ہر بندہ گھر بیٹھا جب اس کے پاس ٹائم ہو وہ میری ویڈیو یا جینیٹکس آرام سے سیکھ سکے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بڑے نئے یوٹیوبر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ نیو فینسر آ رہے ہیں، ویلکم میں کرتا ہوں ان کو، بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگ آئیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے، اس فیلڈ میں لو برڈ فارمنگ میں، میں ان سے کہوں گا کہ بھائی جان آپ بھی جینیٹکس سکھائیں، ہو سکتا آپ لوگ مجھ سے اچھی سکھا سکیں، ٹھیک ہے؟ اور جن کو نہیں پتہ ہے بے شک وہ میری ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ میری ویڈیو دیکھیں ایز اٹ از، تھوڑا سا وہی سین لے کر یا خود اپنا کریٹ کر کر آپ لوگوں کو اور بتائیں۔ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ جی آپ لوگ بھی بتائیں کہ بھائی جان میرے جو فالوورز ہیں، میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ علیحدہ ہیں، کچھ 50% سیم ہوں گے، کچھ مجھے سننا پسند کرتے ہیں، کچھ کسی اور بریڈر کو، اور کچھ کسی اور بریڈر کو سننا پسند کرتے ہیں، تو آلموسٹ سمجھ لیں کہ 50% سب کے سبسکرائبر جو ہیں نا وہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو فالوورز ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی بات فالو کرتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بنائیں گے ان کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں بنا رہا ہوں، میرے فالوورز ہیں وہ مجھے پسند کرتے ہیں، جو چیز میں کہتا ہوں ان کو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہر یوٹیوبر کے فالوورز علیحدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جینیٹکس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ جینیٹکس کے بغیر آپ یہ کاروبار نہیں کر سکتے، اس میں کافی نقصان کہہ لیں، لاس کہہ لیں، وہ ہوگا آپ کو۔ تو اس کے لیے آپ کو ہر کسی کو یہ سکھانا پڑے گا، اسی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو لو برڈ فارمنگ ہے یہ پرموٹ بھی ہوگی اور ہر بندے کو پتہ چلے گا۔
देखिए माशाल्लाह हर बंदा अपनी कोशिश कर रहा है। आपने माशाल्लाह काफ़ी इवेंट भी देखे होंगे जिसमें गेट टुगेदर होते हैं, सब लोग होते हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम है, अच्छा काम है। मेरे पास कुछ टाइम कम होता है और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता हूँ कि यहाँ पे बैठ के मैं इजी हो के हर बंदे के लिए वीडियो बना सकूँ। देखिए वो भी लव बर्ड को प्रमोट कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, वो उस तरह प्रमोट कर रहे हैं। मेरा जो प्रमोट करने का तरीका है वो ज़रा हटके है। वो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर चीज़ मैं अपनी वीडियो में बताऊँ। एक बारी जो मेरी वीडियो बन जाएगी वो हमेशा के लिए यूट्यूब पे सेव हो जाएगी और लोग हमेशा उससे सीखते रहेंगे। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ और हर बंदे तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो अभी आपको मैं कुछ स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक बहन है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है भाई? बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये इस तरह से आपने हम सब के लिए सोचा और अल्लाह ताला आपको अजर देगा इंशाल्लाह। यकीन माने मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि मैं न्यू हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। मैंने कुछ सीनियर बहनों से कहा कि आप मुझे गाइड कर दिया करें, लेकिन आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं होता। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन। ये देखें कि जो न्यू फैंसर है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और उनको माशाल्लाह कितना फ़ायदा हो रहा है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह भाई जान, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप जेनेटिक के हवाले से। लव बर्ड में अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे और आपका ये काम लोगों के लिए सदका जारिया है, लाखों लोग इससे फैज़ याब हो गए। ये इन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जो घर से निकल नहीं सकते, ख़वातीन, बच्चे और जो कोई किसी वजह से बीमार हैं, कुछ डिसेबल हैं पर्सन, इन सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ और आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। अब्दुल वहाब भाई, खालिद भाई और फैसल भाई, ठीक है, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। वेलकम एवरी, सदा सलामत रहे। अमजद अवान, नस्तर कॉलोनी, लाहौर। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। देखिए ये भाई ने कितनी खूबसूरत बात की है कि हम देखिए इस हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास आ जाए या हम चक्कर लगाते हैं, तो हर बंदे से नहीं निकला जाता। और इसमें देखिए उन्होंने कहा ख़वातीन हैं, कुछ बच्चे हैं जो घर से नहीं आ सकते और कुछ ऐसे डिसेबल पर्सन हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मजदूर कह लें आप कि वो अपने घर से नहीं निकल सकते, तो उन लोगों को कौन सिखाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जो यूट्यूबर है, हम मिलके उन सबको सिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो अब मैं आप लोगों को चंद मैसेज सुनाता हूँ, आप मैसेज सुने, इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि लोगों की किस तरह हेल्प हो रही है। वेलकम भाई, आपकी माशाल्लाह ना बहुत अच्छा तरीका समझाने का, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। कि जिन लोगों को बिल्कुल इतनी आना नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उन्हें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी और मैं उनके साथ करवाती थी, लेकिन इतनी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी उनसे कुछ आई। लेकिन अब आपकी वीडियोस मैंने जितनी भी हैं पुरानी, न्यू और ये जेनेटिक, ये सारा मैं भी समझ रही हूँ। तो आप बिल्कुल ऐसे ही समझाएं जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं, ताकि हमें ना ये सही तरह समझ आए कि जहाँ हमारी मिस्टेक है और जहाँ हमें इस काम को भी समझना बहुत कमी है, तो हमारे लिए आसानी हो। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर दे। और मैं भी साथ साथ लिखती हूँ, मैंने भी अपनी डायरी बनाई हुई है और आपने जो बेस्ट पेयरिंग बताई थी पीछे, वो भी मैंने सारी लिखी हुई है। और आपने ये जो बताया है जितना भी है XX और XY, मेल फीमेल में, ये भी मैंने सारा लिखा हुआ है। मैंने भी एक डायरी बनाई हुई है, तो मैं भी सारा ना तरतीब वाइज सारी नंबरिंग के साथ काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ। जी भाई, क्यों नहीं, आपके लिए तो दुआएं निकलती हैं, ख़ास तौर पे अब्दुल वहाब भाई के लिए जो वो काम कर रहे हैं और जो वो बता रहे हैं, जैसा वो गाइड कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। जितने भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अल्लाह ताला आपको और तरक्की से नवाजे। हमारी तो दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपके काम में और बरकत डाले और आप इसी तरह हम जैसे आवाम की आप खिदमत करते रहें, गाइड करते रहें, कुछ ना कुछ बताते रहें। बहुत आपका शुक्रिया। और वहाँ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह वीडियोस का बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये मेरा तो लाइक आपको मिलता ही मिलता है, क्योंकि मैं तो लाइक करता ही करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये मत समझिएगा कि मैं आपसे कुछ फ़ायदा लेने के लिए आपको लाइक करता हूँ, नो। कभी आज तक ये सोच के आपको जो है ना लाइक या सब्सक्राइब या फिर आपके साथ बात नहीं की, ये आपकी मेहनत है। आप थोड़ी मेहनत नहीं करते, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, आपकी मेहनत का आपको फल मिलता है मेरी तरफ से। अगर मैं आपको, मेरी तरफ से भी नहीं, अल्लाह की तरफ से मिलता है। अगर मैं आपकी वीडियो को लाइक वगैरह करता हूँ ना, तो ये आपकी मेहनत है सर। अल्लाह ने फरमाया अगर इंसान कोई मेहनत करता है ना, उसका फल मिलता ही मिलता है, वो रहेगा नहीं जाएगी मेहनत। तो अल्लाह के फजल से मैं बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी वीडियो जो है ना देख के और बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आप खैरियत से हैं? तो ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। ये सारी आपकी मेहनत है सर, ये जो इतना टाइम आप दे रहे हैं सर, सीखना तो था ही सर। बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको आबाद रखे सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह यार। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे हो यार। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को भाई। और जेनेटिक के ऊपर जो भाई वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, आपके प्रोग्राम
जेनेटिक्स का बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, कुरान की हिफ्ज़ कर रही है, तो उनको मैं ये समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मैं तो पहले थोड़ा बहुत जानता हूँ मगर आप जितना नहीं, मगर दोबारा जो है इनको समझाते समझाते खुद भी समझता हूँ। बहुत अच्छा लगा, तो जारी रखिएगा। आप दूसरों से बढ़कर पॉजिटिव इंसान हो, तो अच्छे ऐसे इंसान लगते हैं जो दूसरों की भलाई के काम में आ जाए। तो अभी आपने ये मैसेज सुने हैं और अब आप लोगों को मैं उनकी वर्किंग दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि वो कैसे अपने पास जो मैं जेनेटिक्स सिखा रहा हूँ वो कैसे अपनी बुक के ऊपर नोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें आप लोग, ये माशाल्लाह जैसे जैसे मैं जेनेटिक्स सिखाता हूँ वो A to Z अपनी कॉपी के ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ उन्होंने नोट किया हुआ है और सेम जो मैंने तरीका बताया है कि x को x के साथ लगाया और x को y के साथ लगाया, क्या रिज़ल्ट आएगा, ये देखें माशाल्लाह कैसे लोग सीख रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखें, ये भी माशाल्लाह वो भाई सारी मेरी जेनेटिक्स की वीडियो देखते हैं और हर चीज़ नोट करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखें सारा माशाल्लाह जो लोग अलग अलग हैं सीख रहे हैं। और यहाँ पर देखें, ये भी उन्होंने एक B2 की वर्किंग की है, वो भी मुझे बताया है कि जी देखें वाह भाई मैं इस तरह लिख रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने लोगों की हेल्प हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखें, ये भी माशाल्लाह इसमें कुछ बहनें भी हैं, कुछ भाई भी हैं। ये देखें, ये हर चीज़ वो अपने पास नोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये भी माशाल्लाह न्यू फेंसर्स हैं, इनको भी देखें माशाल्लाह हर मेरी जो वीडियो आती है अपने पास वो हर चीज़ वो नोट करते जाते हैं, ताकि वो कह रहे कि जी हमारे लिए इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह ताला ने वेलकम एवरी को एक इज़्ज़त बख्शी। जो वेलकम एवरी ने ये कदम उठाया तो आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो रही है और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। हालांकि जेनेटिक्स के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यूज़ कम आते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरा यूट्यूब चले ना चले कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये एक बारी वीडियो बन जाएगी और हमेशा के लिए आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है, लाइक कमेंट और शेयर करें। आपका अच्छा कमेंट आता है, आपके लाइक आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं और अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझाऊं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम एवरी की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने के लिए ये दिए गए नंबर आपने इन पे राब्ता करना है। सबसे पहले आपने ये जो नंबर देख रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं खालिद महमूद साहब का और अब्दुल्ला का, इनको आपने अपने मोबाइल में सेव करना है वेलकम एवरी के नाम से। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम और शहर लिख के आपने भेज देना है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने का फायदा क्या होगा, जो भी मैं बर्ड्स फॉर सेल करता हूं सबसे पहले मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही डालता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो लोग मेरे साथ अटैच है उन तक मेरे बर्ड पहुंचे। हर बर्ड मैं यूट्यूब पे नहीं लगा सकता, ज्यादातर मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही लगाता हूं।